तुम जितना एब्स वर्कआउट कर रहे हो उतना तुम्हारे बेली फैट नहीं जा रहा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे फिटनेस कोच ने तुम्हें आधा ही सच बताया है। आज मैं तुम्हें पूरा प्रोसीजर बताऊंगा जिससे तुम अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हो और एक बेटर रिजल्ट ले सकते हो। तो 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम लोग अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो मिथ है, जो कोर कन्फ्यूजन है, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी चेस्ट पे फैट है तो हम लोग चेस्ट की वर्कआउट करेंगे, हमारे थाई से फैट है तो हम लोग थाइस की वर्कआउट करेंगे, और हमारे एब्स से फैट है तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग से वो फैट रिडक्शन हो जाएगा। तो पहले इन कन्फ्यूजन को दूर करना है। सेकंड, हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि स्पोर्ट रिडक्शन होता क्या है। स्पोर्ट रिडक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी कभी भी एक जगह से जो है फैट रिड्यूस नहीं करती है। तो समझो कि जो एब्स के ऊपर जो फैट है या पूरी बॉडी में जो फैट है वो रिड्यूस कैसे होता है। उनका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हार्मोन जो है इंडिकेट करता है कि वो जो फैट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए, जो फैटी एसिड्स है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो वहाँ से उस ब्लड स्ट्रीम में जो फैटी एसिड गया है उसे बॉडी यूज़ करती है, कंज्यूम करती है एज ए एनर्जी सोर्स। तब जाके जो लेयर ऑफ फैट आपको दिखता है थाइज में, चेस्ट में या एब्स के ऊपर, वो उस हिसाब से रिड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को बॉडी डिसाइड करते हैं, हम लोग नहीं। तो इसीलिए बाय बर्थ या जेनेटिक की वजह से किसी लोगों का हाथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चेहरा लीन होता है, ये उनके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। सो मोस्टली हमें बेली फैट के पास ही फैट क्यों देखने को मिलता है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हमारा बेली फैट वाला एरिया है, स्टमक वाला जो एरिया है, वहाँ इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, उसका इम्पैक्ट उस एरिया पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? पहला, हम लोग अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपनी जो डाइट है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसे बैलेंस कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। उसको अगर हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट्स क्या देखने को मिलता है? पहला तो हमारा कोर स्ट्रेंथ जो है अच्छा होता है। दूसरा, हमारी जो इंजरीज के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और तीसरा, हमारी जो बॉडी पोस्चर है वो इम्प्रूव होती है। तो कोर ट्रेनिंग करने से ये 3 इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में अगर आपको अपने एब्स में ग्रोथ देखनी है और डेवलपमेंट देखना है तो आपको ऊपर की जो थिक लेयर है उनको रिमूव करना होगा। वो 3 स्टेप्स में काम करेगा। पहला स्टेप, जो आप कैलोरीज इन करते हो और कैलोरीज आउट करते हो, वो एक मैटर करती है चीज़ें। दूसरी जो मैटर करती है वो ये कि आप जो वेट ट्रेनिंग करते हो ऑल ओवर बॉडी की, वो कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज को ऑल ओवर रिड्यूस करता है और बॉडी की जो फैट परसेंटेज वो रिड्यूस होती है। तो उसमें भी आपको अपने कोर शार्प देखने को मिलेंगे। थर्ड, अगर आपको पता है कि लो फेस एक्टिविटीज़ कार्डियो से हमारी जो फैट है वो बहुत जल्दी बॉडी से रिड्यूस होती है, तो उसके लिए अगर आप वॉकिंग करते हो रेगुलर तो आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। हमारे जो एब्स हैं वो सिर्फ 100 क्रंचेस से नहीं बनते, उसके लिए हमें सिस्टम समझना होता है जिसमें हमारे हार्मोन्स, कैलोरीज इन एंड आउट, हमारे वर्कआउट और हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मैटर करती हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही क्लैरिटी चाहिए जो तुम्हारी बॉडी को चेंज करे तो अनवे फिटनेस को सब्सक्राइब करो।